जब ये सब शहादतें हो गई थी, वो आखिरी वक्त था जुमा का, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन खीमे में आ गए। कहा कि मौला मुझे जाने की इजाजत है। एक ही बेटे बच्चे थे इमाम आली मकाम के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे और वो कपड़े पहन करके जब अपने बाबा जान के पास आए, 17 साल की उम्र के, इमाम आली मकाम से कहा मुझे बाबा इजाजत दो, सारे भाई हमारे शहीद हो चुके, घर पूरा चला गया, आपकी इज्जत और आबरू पर कोई हर्फ आने ना पाए जब तक आपका बेटा है। इमाम आली मकाम ने उनको पकड़कर बिठाया, कहा उनको मसला मुझसे है, मेरे मर जाने के बाद वो तुम्हारे से कोई मुआखजा नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम गए शहीद हो गए तो उसके बाद वो मुझे भी मारेंगे। लेकिन बेटा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम अली मकाम कहते हैं तुम्हारा रहना इसलिए जरूरी है कि हुसैनी सादात की नस्ल तुमसे चलेगी, मेरा खानदान तुमसे चलने वाला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को घर में रोक दिया गया और इमाम हुसैन के निकलने का वक्त था। अल्लाहु अकबर, किताब में जब भी पढ़ता हूँ इन वाकयात को आंखें भीग जाती हैं, रोंगटे कांपने लगते हैं। सैयदा ज़ैनब उन्हें कपड़े पहना रही थी, वो तबरुकात दे रही थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात उनके पास थे। हैदर कर्रार की तलवार उनके पास थी, अमीर हमजा के तबरुकात, जाफर तैयार का पट्टा, ये सब इमाम हुसैन को उनकी सगी बहन पहना रही थी। और ये कह करके कि काश अगर मेरी माँ फातिमा ज़हरा आज होती तो ये काम वो कर रही होती। इमाम आली मकाम को उनकी बहन ने हौसला दिया और कहा कैफी अमानिल्लाह, आप अल्लाह के रास्ते पर जा रहे हैं, हमारी तरफ से कोई फिक्र की जरूरत नहीं, हम औरतों की तरफ से आप बेखौफ रहें। वो औरतें कैसा सफर लेकर थी, कैसी इस्तिकामत। इमाम आली मकाम आखिरी मर्तबा उस घोड़े पर सवार थे, लेकिन तारीख निगारों ने यह भी बताया कि घोड़ा आगे बढ़ता नहीं था। जो इमाम आली मकाम का घोड़ा हमेशा सफर में रहता, घोड़ा मैदान जंग में आगे बढ़ नहीं रहा था। तो आपने उतर करके देखा तो घोड़े की दोनों टांगों को बीबी सकीना पकड़ी हुई बैठी थी और वो ये इल्तिजाएं कर रही थी कि बाबा को मत ले जाना, इसलिए कि जो गया वापस नहीं आया। इमाम आली मकाम ने अपनी बेटी को उठाया और कहा तेरा बाप यहाँ पर एक अजीम इम्तिहान के लिए उतारा गया है, मेरी शहादत पर नौहा मत करना, मेरी शहादत पर माथा मत पीटना, मेरी शहादत पर बाल ना नोचना, अल्लाह की रजा पर राजी रहना और मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत करना। यह आखिरी वसीयत थी अपनी बेटी को। और जब गए मौला इमाम हुसैन, आखिरी वक्त भी इमाम अली मकाम ने उनको मौका दिया, यजीदियों को कहा अब भी जो कुछ हो गया है उसको खत्म किया जा सकता है, मेरे घर वाले सब कत्ल हो गए, अब भी तुमको मौका देता हूं कि मेरे कत्ल से अपने हाथों को रंगीन ना करो, वरना क़यामत में क्या मुंह लेकर के आओगे मेरे नाना के पास, क्या जवाब दोगे। आखिरी खुतबा भी इमाम अली मकाम का मैदान करबला में गूंजता रहा, लेकिन यजीदियों पर कोई असर ना हुआ।